हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस री एग्ज़ाम के कंप्लीट सिलेबस और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर के। आप सभी लोगों को जब मैंने ये चीज़ नोटिस बताई कि आपके री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, या तो आपको पहले भी पता चल चुका था वीडियो के पहले भी कि री एग्ज़ाम हो रहे हैं, उससे संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने पूछे हैं। उसको मैंने लगभग लोगों के क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई दिया था। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको बताना ज़रूरी है, और जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो। आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि 15 दिसंबर को जो आपकी परीक्षा हो रही है वो आपकी होगी, मतलब अब री एग्ज़ाम के लिए नोटिस जारी की गई है तो वो री एग्ज़ाम होगा। कुछ अभ्यर्थी हैं ऐसे जिनका अपना ओपिनियन है कि अब वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, और भी बाकी चीज़ें। तो देखिए, वो आपकी इच्छा है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। एक कैंडिडेट की वजह से कोई चीज़ वहाँ बदली नहीं जाएगी। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपकी परीक्षा 15 दिसंबर को होगी, ये अभी का सत्य है। 15 दिसंबर की डेट क्या बदली जा सकती है या नहीं बदली जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको बस यही टारगेट रखना है कि 15 दिसंबर को ही आपकी परीक्षा कंडक्ट हो रही है। जो भी सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो भी परीक्षा देना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको सब चीज़ें समझ में आ रहेगी। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि परीक्षा ही नहीं देना चाहते, तो कोई मतलब भी नहीं बनता कि आप इस वीडियो को देखिए। फिर आप जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी में लगे रहिए। आइए एक एक करके चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले तो एमटीएस के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस बात को समझें कि आपका जो सिलेबस है, क्या अलग से कोई सिलेबस जारी होगा, कोई पाठ्यक्रम जारी होगा? तो नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा सूचना नहीं है कि आपका अलग से कोई पाठ्यक्रम जारी होगा। तो फिर हम पढ़ें क्या? जो आपका सिलेबस पहले आया था लेवल 1 के लिए, मैं अभी उसको भी दिखाऊंगी आपको पीडीएफ, क्योंकि एग्ज़ाम को आपके काफ़ी टाइम हो चुके हैं। आपके जो है 29 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, जब पहली बार एग्ज़ाम हुए थे, तो काफ़ी लंबा समय रहा। तो हो सकता है आपके पास सिलेबस भी ना हो, ध्यान भी ना हो। होता है ना कि आपको क्या पता था कि दोबारा एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो परेशान ना हो, मैं एक एक चीज़ को बताऊंगी कि क्या चीज़ें उस समय सिलेबस में थी और अभी का जो एग्ज़ाम होगा उसके स्तर में कोई परिवर्तन होगा। यानी आपने जो एग्ज़ाम दिया था, जो उसका लेवल था, क्या वही वाला अभी भी रहेगा? आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, मैं आपको बताऊंगी। बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ों को देख लीजिएगा। दूसरी बात ये भी समझिएगा कि आप एमटीएस स्पेशल पोस्ट के जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो भी शामिल होंगे? ऐसी कोई सूचना नहीं है। आप सभी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या एमटीएस के स्पेशल पोस्ट के जो अभ्यर्थी हैं, जैसे आपको पता है 141 सीटें हैं, जिसमें से 100 सीटों के लिए ही रिटन टेस्ट हुआ था, जबकि 41 सीटें अगर हटा दी जाए तो उतने के लिए नहीं हुआ, तो स्पेशल पोस्ट में काउंट होंगी। तो मेरा सजेशन यही होगा स्पेशल पोस्ट के अभ्यर्थियों के लिए, आप भी अगर ये सिलेबस पढ़ते हैं तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा। ये कॉमन सिलेबस होता है हर एग्ज़ाम को लेकर। बाई चांस ऐसा होता है कि आपको भी इंक्लूड कर दिया जाए इनके साथ ही, मतलब जिन्होंने परीक्षा दी थी उनके साथ आपके भी एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, तो आपके लिए बेनिफिट ही साबित होगा। क्योंकि आपको पता है आज तो आपका है 29 नवंबर, आज का दिन जाने ही देते हैं। 30 नवंबर से 15 नवंबर तक की बात करें, सॉरी 15 दिसंबर की, तो लगभग आपके पास 15 दिन ही है। 15 क्या 14 दिन ही मानिए कि है आपके पास। 14 दिन में आपको चीज़ें पढ़नी है। आप लोग जो सिलेबस पढ़ते आए हैं वही चीज़ें पढ़नी है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है अच्छे से कि कुछ अभ्यर्थी, यानी एक दो कैंडिडेट को छोड़ दूं, नहीं तो बाकी सभी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में ही होंगे। ठीक है, तो आपको चीज़ें पढ़ते हैं, बस ये होता है कि एग्ज़ाम को देख के थोड़ा सा प्रेशर आता है माइंड में कि पता नहीं हमारी तैयारी है भी कि नहीं। तो वो चीज़ आपका कॉन्फिडेंस कब हाई होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले एमटीएस स्पेशल पोस्ट के जो भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग भी पढ़िए, सिलेबस को पढ़िए। और 100% कब श्योर होगा कि आपकी भी परीक्षा है या नहीं, ये कोई नोटिस आएगी या एडमिट कार्ड आएगा तभी इस चीज़ को कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन इससे अलर्ट रहिएगा, इस वजह से मैं सूचना दे रही हूँ कि आप पढ़ाई करिएगा। 14 से 15 दिन ही पढ़ना है अभी के एग्ज़ाम को देखते हुए, तो पढ़ लीजिए, जाता ही क्या है, फ़ायदा ही में ही रहेंगे आप। अब बात करेंगे हम परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड कब तक आएगा।
सब लोग इसके बारे में भी पूछ रहे हैं। तो पहली बात जान लीजिए, एडमिट कार्ड नया ही जारी होगा, पुराने वाले एडमिट कार्ड से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया था या पुराना एडमिट कार्ड हो तो रखे रहिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको काम ही आएगा। बाकी आपको मेल मैसेज भी जाएंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको प्रॉपर मेल भी जाएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बारे में समय पर सूचित किया जाएगा। और जिन भी अभ्यर्थियों की मेल मैसेज आए अगर वेबसाइट के पहले, तो आप ज़रूर सूचित कर दें कमेंट बॉक्स में, बाकी अभ्यर्थियों को भी पता चले। वैसे आप सभी निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको खुद भी बता दूंगी कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है, सेंटर कहाँ पर है, सब कुछ पता चल जाएगा जब एग्ज़ाम आएगा। अभी 15 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मान के चलिएगा 3 से 4 दिन पहले ही चीज़ें आएंगी। उसके पहले तो मुश्किल है आना कि कहाँ एग्ज़ाम है और जो है आपका डेट क्या है। डेट तो पता ही है 15, मतलब कि टाइमिंग क्या है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है कि दोनों शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में 2 से 3 दिन पहले ही क्लियर हो पाएगा। अब रही बात परीक्षा केंद्र की, सिटी आपकी इलाहाबाद ही रहेगी, यानी प्रयागराज में ही परीक्षा कंडक्ट होगी और कहीं नहीं होगी। और सेंटर का नाम क्या है, कैसे है, वो तो 3-4 दिन पहले ही पता चलने वाला है। तो सभी लोग तैयारी में अपने लगे रहिए। आइए अब चीज़ों को देखते चलते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगी, जो आज की नोटिस आई थी। अभी भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया था कि जो एग्ज़ाम है आपका कैंसिल हुआ है, ये फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, और वो दिखेगा कैसा उसको मैं भी दिखा देती हूँ। उसको 1 मिनट में आप देख लीजिए। आप स्क्रीन पे देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये ऑफिशियल साइट है। देखिए 29 नवंबर की ये नोटिस है, ठीक है। 29 नवंबर में आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से ये आई है। जब व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपके री एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस आई है। व्यू नोटिस पर जाएंगे तो जो मैंने आपको स्क्रीन भेजा था, मतलब जो आया था पीडीएफ फॉर्म में एक पेज, वो आपको दिखाई देगा, जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। अब तो क्लियर हो गया होगा कि आपका एग्ज़ाम वाकई में कैंसिल हो चुका है और री एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं। अब आइए हम लिए चलते हैं आपको सिलेबस पे, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अभी तक ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया है कि आपका सिलेबस बदला गया है। एक बात और बता दूं, जैसे कि आपको पता है कुल मिला के मैं ही मान के चल रही हूँ कि 14 से 15 दिन है अपने पास, ठीक है। तो सिलेबस नया जारी करने का कोई मतलब भी नहीं है कि नया जारी हो। अगर बाई चांस सिलेबस जारी भी होगा तो जो सिलेबस आपका ये दिया गया था उसी वही रहेगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे किए जा सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो, और ऐसा होने की संभावना मात्र 5% है, ठीक है। 95% आप मान के चलिए यही सिलेबस है और यही ही पढ़ना है आपको। तो आइए देखिएगा क्या क्या सिलेबस है। ये सिलेबस, ये पीडीएफ उस समय का है जब आपका जारी हुआ था। कब? देखिए फरवरी 2024 का है, 29 फरवरी को। 29 को ही इनका सारा काम हो रहा है। देखिए 29 फरवरी को आया था, 29/2/2024 को सिलेबस, कॉरिजेंडम सिलेबस जारी किया गया था। सिलेबस में कई बार संशोधन किए गए थे, ठीक है। तो ये जब शुद्ध किया गया था, यानी संशोधन के बाद जो आया था वो है। और 29 को ही आपका एग्ज़ाम हुआ था और आज भी 29 है, 29 को आपके री एग्ज़ाम की डेट आई है। तो उम्मीद करेंगे कि 29 जनवरी को आपका रिजल्ट भी आ जाए, है ना, मतलब 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए। फिलहाल क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, तो बात की चीज़ें होंगी। आइए देखिएगा, पोस्ट नेम आपका है एमटीएस। आप केवल एमटीएस को ही ध्यान रखेंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज़ें बीत चुकी हैं। लेवल 1 की है आपकी जॉब, इसमें जो चीज़ें थी वही चीज़ अभी भी मेंशन है, ध्यान रखिएगा। आपके जो है टोटल कितने 100 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, यानी एग्ज़ाम जब आपका हुआ था, अब री एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। लैंग्वेज ऑफ पेपर विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर था, तो इस बार भी रहेगा। हो सकता है कुछ ऐसे अभ्यर्थी हों जो कि परीक्षा से चूक गए हों, नहीं दिए थे, वो देख रहे हो तो वो भी ध्यान से देखते चलेंगे, क्योंकि जो दे चुके हैं उनको तो एक्सपीरियंस हो गया है कि किस तरीके से पेपर आया था, ठीक है। और यहीं पर एक बात और कर लूँ कि क्या आपका क्वेश्चन बुकलेट जो आपको दिया गया जाएगा वो वापस देंगे आपको कि नहीं देंगे, इन सब की सूचना तो अभी नहीं है, क्योंकि आज ही नोटिस जारी हुई है। तो उसके लिए 100% कुछ बताना मुश्किल ही होगा, ठीक है। बाकी आप परीक्षाओं की तैयारी करिए, जैसे जैसे कोई सूचना आती रहेगी मैं आपको टेलीग्राम पर भी, अगर कोई छोटी सूचना है तो टेलीग्राम पर ही बता दूंगी, नहीं तो वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चन थे कितने नंबर के थे, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, और वहीं पे निगेटिव मार्किंग कितने की है, 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपकी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लेवल ऑफ टेस्ट विल बी ऑफ हाई स्कूल लेवल, आपका जो है
हाई स्कूल के स्टैंडर्ड का होगा। हाई स्कूल स्टैंडर्ड का मतलब भी बहुत इजी ही मत मान लीजिएगा कि बस ऐसे ही बिना पढ़े बैठ जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको अब पढ़ना क्या क्या है उसको ध्यान में देखते चलिएगा। देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, आपके इंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड मीनिंग, यूज ऑफ प्रोवर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। जैसे आपका फ्रेजल वर्ब यहाँ पे नहीं दिया है, वो आ सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को पहचानने के लिए दिया जा सकता है। सेंटेंस जैसे देंगे उसको जो है उसमें करेक्शन के लिए जो इरर करेक्शन आते हैं, वो स्पेलिंग इरर, कुछ भी इसमें से बनाए जा सकते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ये सिलेबस पहले था, वही अब भी है। हिंदी की बात करूँ तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द अर्थ, संधि विच्छेद, एकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि सभी चीज़ें आएंगी। ये भी 15 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आपने अभी परीक्षा दी थी तो आपने देखा होगा, मैंने उस समय जब परीक्षा हो रही थी तो भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी अच्छे से कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक खासियत है कि जितने ये परीक्षाएं यहाँ देते हैं क्वेश्चन, जैसे दिया है ना कि इंग्लिश में 15 आएंगे, हिंदी में 15 और जनरल अवेयरनेस में 40, तो ज़रूरी नहीं है इनकी संख्या इतनी हो, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है किसी में। पिछली बार भी आपने देखा होगा हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत कम आए थे, जीके जीएस के ज़्यादा आए थे, ठीक है। तो वो चीज़ें बदलती रहती है। तो इस बार क्या बदलाव हो सकता है जब री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा हो तो सेम टू सेम ही मिल जाए, यानी 15 इंग्लिश के आए, 15 हिंदी का आ जाए, जीके जीएस 40 का आ जाए। कुछ परिवर्तन तो रहेगा, नो डाउट कि जब री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो इनको कुछ ना कुछ तो चेंज करना होगा ही, नहीं तो क्या ही मतलब होगा इन नए एग्ज़ाम दोबारा लेने का, ठीक है। तो आप लोग अपने स्तर से इंग्लिश हिंदी सबको पढ़िएगा। ऐसा ना समझिएगा कि जब पहली बार एग्जाम हुआ तो हिंदी इंग्लिश तो आई ही नहीं थी, 2-3 क्वेश्चन था, क्या पढ़े, जाने दो, नहीं पढ़ते। ऐसा बिल्कुल गलती मत करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। आपको जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस में तीनों कौन कौन से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस और हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सभी चीज़ें आपकी, इन्वायरमेंट, ये सभी कुछ इंक्लूड होंगी, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे और 80 नंबर के होंगे। और आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट में क्या करना है, उस समय तो और भी एग्जाम हुए थे, तो इनसे कोई मतलब नहीं है आपका, केवल ये मतलब है आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से 30 क्वेश्चन आएंगे। और उस बार देखा होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी के बारे में, इन सब से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बार नहीं आए तो इस बार भी ना आए। तो ये जो सिलेबस आपको दिया गया है, मैं ये नहीं कहती कि आप केवल जो मैंने आपको बताए थे प्लेलिस्ट वहाँ से पढ़िए, आपका जहाँ से मन करे जैसे भी पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी परीक्षा हमारी होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को तैयार रहना चाहिए। वो जो एग्जामिनर होते हैं उनकी मर्जी, मान लीजिए वो इंग्लिश एक भी ना दे, हिंदी भी ना दे, केवल जीके जीएस ही दे दे, या वो केवल जीके जीएस दे ना दे के हिंदी इंग्लिश दे दे, तो वो उनकी मर्जी होगी, आप वहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ, अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा देखने को मिलता है, होता भी है। तो आप चूंकि स्टूडेंट हैं, आप कैंडिडेट हैं, वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको पूरा प्रिपेयर होना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इंटर्निम, सिनोनिम्स को भी पढ़ेंगे, मतलब इंग्लिश को भी पढ़ना है आपको, हिंदी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है और रिलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिए, पढ़ना ये सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करें आप, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे करिएगा जनरल अवेयरनेस में, ठीक है, जीके जीएस में। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जीके जीएस के जो कि चाहे वो हाई स्कूल 8th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हो, 12th स्टैंडर्ड का हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, रिपीट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन। जैसे अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर लूँ, या तो आप देखते होंगे इन्वायरमेंट के कुछ एरिया हैं, या तो जो आपकी नदियाँ होती हैं उससे संबंधित, या तो आप देखते होंगे अगर एग्जैक्ट स्टैटिक जीके की बात करें तो कुछ जो आपके त्यौहार होते हैं, जैसे जो फेस्टिवल होते हैं फेमस, वो चीज़ें, और जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं उससे संबंधित कुछ ऐसे मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं वन लाइनर फॉर्म में, कि वो एग्जैक्ट टू देखने को मिलते हैं आपको। इसमें कोई कॉन्सेप्ट की चीज़ें तो आएंगी नहीं, तो वन लाइनर ही चीज़ें आएंगी। मैंने भी आपको सारी चीज़ें बताई थी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें से कुछ अभ्यर्थी होंगे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी ग्रुप सी के लिए या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, तो जीके जीएस अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। आप इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ हिंदी भी पढ़ रहे होंगे, तो वो सभी चीज़ें आपकी इसमें शामिल हो जाएंगी।
ठीक है। आपके पास लूसेंट रखी हो तो उससे पढ़िएगा, या तो आपके पास कोई भी बुक हो, रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रेलवे से रिलेटेड अगर आपके पास कोई बुक हो जिसमें वन लाइनर में ये सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हो उसको पढ़ लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन पढ़िए जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको अब पढ़ने का समय है। अब आपको नए सिरे से तैयारी करने का समय है नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि आपको करना भी चाहिए। केवल रिवीजन करिए। आपके पास कोई नोट्स हो तो आप उसको पढ़िए, अगर नहीं कर सकते हैं तो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी अभी भी वो पड़ी हुई है। सब्जेक्ट वाइज आप स्पीड को इंक्रीज करके सब कुछ एक बार सुन सकते हैं, तो क्या होगा, उतने क्वेश्चन आपको जो है रिकॉल हो जाएंगे कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और इम्पॉर्टेंट जो भी रहा था मैंने सीरीज़ की तरह से या प्रैक्टिस की तरह से मैंने दिया था। एक बात और बता दूं, चाहे आप अपने स्तर से पढ़ते हैं चाहे किसी टीचर के माध्यम से पढ़ते हैं, जीके जीएस में ये कोई 100% नहीं कह सकता कि जो मैंने बताया है वही आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और ब्लेम खुद ऊपर अपने ऊपर लेने को तैयार रहा करिए। कोई भी आप परीक्षा देते हैं, कोई भी टीचर आपको वही सजेशन देता है जो कि हर एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं, ठीक है। आप भी अभ्यर्थी हैं, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको भी एक एरिया का अंदाजा होता है कि हाँ यहाँ से मैं पढ़ूँ तो यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, लेकिन क्या श्योरिटी होती है? तो नहीं होती है ना। देखिए जीके जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है और उसमें से मात्र हमें 40 क्वेश्चन ढूंढ के निकालना है, तो 40 के सेट तो बहुत बनाए जा सकते हैं ना। बस ये है कि जो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूअस लगे रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं कि चलो एग्ज़ाम अब रिजल्ट नहीं आया छोड़ देते हैं 6 महीने पढ़ाई, तो उनको ही समस्या आएगी। जो हमेशा पढ़ते रहे होंगे उनको कोई समस्या नहीं होगी इसमें। और एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, इसका दुख भी बहुत अभ्यर्थी को होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। री एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तैयारी मन से करिए, ठीक है। हो सकता है कि जो होता वो बेहतर आपके लिए ना होता और अभी जो होगा आपके लिए बेहतर होगा। पहले फ़िलहाल ये थोड़ा सा लेक्चर हो गया आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। एक चीज़ और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जैसे बीच में आपको जैसे भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा था या कुछ भी, जब अभ्यर्थी जुड़े होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो एक उनका होता है ना, आप लोग जब क्वेश्चन करते तो एक लगाव होता है कि नहीं आपको इन्फॉर्मेशन सही देनी चाहिए, तो 7-8 दिन के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन उसमें से भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जैसे वो आपको रिप्लाई करते हैं कि जब कोई न्यूज़ नहीं थी तो क्या मतलब होता है। एक मतलब ये होता है कि आपको मोटिवेशन मिलता रहता है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। अब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करूँ, अभी आपके आरओ की वैकेंसी नहीं आई है लेकिन आ सकती है। आपको इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये होता है कि आप लगे रहिए, छोड़िए नहीं बीच में, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जो भी आपसे बड़े हैं वो आपके पेरेंट्स ही हैं, आपको ये सुझाव देते हैं कि आप रुकना नहीं, आपको चलते रहना है। तो वही समझ लीजिए, इस वजह से आपको चीज़ें दी जाती है। बाकी सभी समझदार हैं, सभी बड़े हैं यहाँ पर, और आप सभी लोग खुद डिसाइड करेंगे आपको कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चूँकि मुझे इसमें काफ़ी चीज़ें समझानी थी इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी। बाकी आपको और भी कोई समस्या ना हो, और अगर होगी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बता दूंगी। मैं चाहती थी कि आज ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए परीक्षा को लेकर, क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए इस वीडियो को मैं आज ही दे रही हूँ आपको, ताकि कल से आप अपनी पढ़ाई करिए। और मेरे द्वारा भी जितना सपोर्ट हो सकेगा, हमेशा से किया गया है, अभी भी किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और रहेगी, प्रैक्टिस के लिए ही मैं कोशिश करूंगी कि आपको केवल जैसे मैंने भी बताया मेन टॉपिक, चाहे हिंदी के हो इंग्लिश के हो, मेन टॉपिक जो कि रिपीटेड होते हैं हमेशा एग्जाम में, मैं उसको कराऊं, ताकि आप केवल इसी एग्ज़ाम को टारगेट ना करें। अगर आपका और अन्य एग्ज़ाम लगा हुआ है, जैसे अभी तो फिलहाल हाई कोर्ट का है जिसका लगा होगा, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनो, तो आपको पढ़ना ही है हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस, उसको भी आप उसमें पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो में आपको बतानी। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है तो हिसाब से काम करिएगा, और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी, या मैं ये चाहती भी हूँ कि आपके जो है बुकलेट आपको मिले, आंसर की प्रॉपर जारी हो, तब आपका रिजल्ट आए, तब तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तब जब ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा कि नहीं मैंने तो इतना किया था मेरा हुआ नहीं, ये वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाए तो और बेहतर है, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।